नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। दोस्तों आज हम चार्ट का लास्ट पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कई सारा काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम काम करने वाले हैं वो है लीजेंड एरिया का। तो सबसे पहले समझिए लीजेंड एरिया कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर प्लांट 1 प्लांट 2 लिखा हुआ है, ये हमारा लीजेंड एरिया कहलाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर हम कलर भी इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो समझिएगा। अब देखिए मान लीजिए आप ये जो बॉक्स है इसको आप कहीं और रखना चाहते हैं, मान लीजिए टॉप में लगाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल वे में क्या करेंगे, आप इस पे जाएंगे और इसे डबल टैप करेंगे और डबल टैप करके इसे ड्रैग करेंगे। राइट, अब ड्रैग तो आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पर टॉप में आने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और ओवरलैप हो गया हुआ है। तो इसको आप सही तरीके से कैसे करेंगे वो समझिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक इनपुट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आता है फॉर्मेट लीजेंड का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको इधर ले आता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आता है लीजेंड पोजीशन का। तो लीजेंड पोजीशन का क्या है कि यहाँ पर सबसे पहला आता है टॉप। टॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए कितना बढ़िया तरीके से टॉप में हमारा लीजेंड आ गया है, बिल्कुल आसानी से। इसी तरीके से बॉटम पे भी लेके जा सकते हैं और आप कहीं भी इसे इनपुट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है शो द लीजेंड विदाउट ओवरलैपिंग द चार्ट। तो इसे हमने पहले ही टिक किया। इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि जो लीजेंड एरिया है वो ओवरलैप ना हो। जैसे मैं इसे हटा देता हूँ मान लीजिए, तो हटाने के बाद देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये जो लाइन है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 6 की जो लाइन है वो ओवरलैप करेगी, लेकिन आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये एकदम परफेक्टली हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे फिल बॉर्डर कलर, यहाँ पर आप कलर भी इनपुट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहली वीडियोज़ में डिटेल में समझाया हुआ है कलर कैसे इनपुट होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट हो गया है। दूसरा जो हम पार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डाटा सीरीज। तो सबसे पहले समझिए कि डाटा कहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लॉक्स इनपुट हुए हैं ये हमारा डाटा है। अब इसे आप कैसे एडिटिंग कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक इनपुट करना है। राइट क्लिक इनपुट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है फॉर्मेट डाटा सीरीज का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आता है पहला ऑप्शन सीरीज़ ऑप्शन का, इसे समझते हैं, बहुत अच्छा है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर वो क्या कह रहा है, सीरीज़ ओवरलैप। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 डाटा इनपुट है, यानी कि 3 डाटा इनपुट है, प्लांट 1 ब्लू रेड एंड ग्रीन। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये बिल्कुल एक साथ चिपके हुए हैं, राइट, एक साथ अटैच्ड है। आप चाहते हैं कि ये हर एक डाटा जो है वो अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो इसको क्या करना है, आपको ड्रैग करके सेपरेटेड एरिया की तरफ लेके जाना है, यानी कि लेफ़्ट साइड में लेके जाना है। तो इसमें मैं इसको डबल क्लिक करके इधर लेके जाता हूँ। तो देखिए आप देख पा रहे हैं हमारा एक एक डाटा जो है वो सेपरेट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप इसे ओवरलैप करना चाहते हैं, यानी कि बहुत पास पास लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे जहाँ पर ओवरलैप लिखा हुआ है। तो इसे हम मान लीजिए इधर लेके जाते हैं, तो देखिए ये ओवरलैप हो गया है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप ओवरलैप भी कर सकते हैं और इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है गैप विड्थ, इसे समझिएगा। अब ये क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर देखिए जनवरी का 3 डाटा इनपुट है यहाँ पर और फरवरी का भी 3 डाटा इनपुट है। अब इन दोनों डाटा के जो बीच में मेरे कर्सर को देखिएगा, ये जो स्पेस है इसमें आप गैप कितना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नो गैप चाहते हैं, तो यहाँ पे कर्सर को बिल्कुल इधर ले जाइए, तो देखिए बिल्कुल गैप कम हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि लार्ज गैप हो तो इसे कर्सर को क्लिक करके लास्ट में ले जाइए, तो देखिए यहाँ पर गैप काफ़ी सारा इनपुट हो गया है। उसके बाद दूसरा आता है प्लॉट सीरीज ऑन। यहाँ पर हमेशा इसे प्राइमरी पे ही रखना है। अगला जो हम पार्ट करने वाले हैं वो है डाटा लेवल्स का, इसे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने अपना डाटा इनपुट किया हुआ है, राइट, लेकिन डाटा इनपुट करने के बाद मान लीजिए रेड वाले ब्लॉक को देखिएगा, मेरे कर्सर को देखिएगा, इस वाले ब्लॉक के अंदर हमें ये नहीं पता चल रहा है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि 4 यहाँ पर 4 और 5 है। तो अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर डाटा इनपुट हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ब्लॉक पर क्लिक करना है और राइट क्लिक इनपुट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड डाटा लेबल्स का, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे
करेंगे, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आसानी से हमारे सारे रेड वाले जो डाटा था उनके ऊपर उनकी डाटा की एक्चुअल वैल्यू इनपुट हो गई है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर डाटा लेबल भी इनपुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डाटा लेबल की भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 4.4 यहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक इनपुट करेंगे तो यहाँ पर आता है फॉर्मेट डाटा लेबल्स का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर समझिए अच्छा टॉपिक है। देखिए सबसे पहला आता है लेबल ऑप्शन के अंदर लेबल कंटेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आपने डाटा इनपुट किया है, यानी कि यहाँ पर आपने वैल्यू इनपुट किया है। अब आप चाहते हैं इसकी कैटेगरी नेम भी इनपुट हो जाए। कैटेगरी नेम कौन सी है, जैसे ही आप इसमें इनपुट करेंगे यहाँ पर जो नीचे जो जनवरी फरवरी लिखा हुआ है वो भी यहाँ पर इनपुट हो गया है। और इसी के साथ अगर आप सीरीज़ नेम भी इनपुट करना चाहते हैं, सीरीज़ नेम क्या था, प्लांट 1 प्लांट 2, राइट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों चीज़ इनपुट हो गई है, प्लांट 2 फरवरी और 4.4। अब तीनों में से कोई एक चाहते हैं तो वो भी आप इनपुट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू चाहता हूँ तो मैंने वैल्यू पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है लेबल की पोजीशन कहाँ रखनी है। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर पहले से आउटसाइड एंड यानी कि बाहर की तरफ रखी हुई है। अब मान लीजिए सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो हमारा डाटा है वो सेंटर में आ गया है, और इनसाइड एंड में करेंगे तो इनसाइड एंड में आ जाएगा। तो जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है लास्ट में इंक्लूड लीजेंड की इन लेबल। अब लीजेंड की कौन सी है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, प्लांट 1 के आगे जो ये बॉक्स बना हुआ है ये हमारा लीजेंड की कहलाता है। अगर आप ये भी इनपुट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं जो कलर है वो यहाँ पर इनपुट हो गया है। और इसके अंदर अगर आप बाकी चीज़ें भी इनपुट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ है डिटेल में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि ऐड ग्रिड लाइंस, यानी कि हम कैसे मेजर और माइनर ग्रिड लाइंस इनपुट कर सकते हैं, आइए वो समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्टिकल एक्सिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मेजर ग्रिड लाइन तो इनपुट हुई हुई है ऑटोमेटिकली, लेकिन आप यहाँ माइनर ग्रिड लाइन करना चाहते हैं इनपुट, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड माइनर ग्रिड लाइन का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए बिल्कुल आसानी से हमारे पास जो ग्रिड लाइंस है वो इनपुट हो गई है। अब इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल जो एरिया होता है उसके अंदर भी ग्रिड लाइन इनपुट होती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जनवरी फरवरी इनपुट है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ राइट क्लिक इनपुट करेंगे, वन सेक, इन पे राइट क्लिक इनपुट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला आता है ऐड मेजर ग्रिड लाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेजर ग्रिड लाइन यहाँ पर इनपुट हो गई है। इसी तरीके से माइनर ग्रिड लाइन इनपुट करनी है तो यहाँ पर वापस से राइट क्लिक करेंगे और लिखेंगे इनपुट करेंगे ऐड माइनर ग्रिड लाइन, इस पर भी क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप हर एक टाइप की ग्रिड लाइन यहाँ पर इनपुट हो गई है। अब देखिए ये ग्रिड लाइन तो इनपुट कर लिया, अब इस ग्रिड लाइन के अंदर भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में क्या, यहाँ पर आप अलग अलग कलर्स भी इनपुट कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप यहाँ कलर भी इनपुट कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस पर मैं सबसे पहले ग्रिड लाइन पर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन आता है फॉर्मेट ग्रिड लाइन का, इस पर क्लिक करते हैं। और मान लीजिए मैं इसमें कलर इनपुट करता हूँ और सॉलिड इनपुट करता हूं, और मान लीजिए यहाँ पर मैं इसे ब्लैक कर देता हूं। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कलर है वो ब्लैक इनपुट हो गया है बिल्कुल आसानी से। जो लास्ट जो पार्ट हमारा रहता है वो क्या है कि हमारा प्लॉट एरिया कौन सा है। तो जो जहाँ डाटा इनपुट होता है वो प्लॉट एरिया कहलाता है। इस पर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक इनपुट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है फॉर्मेट प्लॉट एरिया का, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप कलर्स इनपुट कर सकते हैं, जैसे मैं सॉलिड इनपुट कर देता हूँ, देखिए रेड कलर इनपुट हो गया है। तो आप इसकी तरीके से बिल्कुल आसानी से इसे कर सकते हैं। तो आज हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर बाई चांस कोई चीज़ रह गई है तो मैं आगे कभी बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक आगे का करेंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।